Good morning students. Today I am going to teach you the poem My Land. It is written by Thomas Davis. इस पोएम को थॉमस डेविस ने लिखा है. Through this poem he wants to say that the qualities of his native land. इसके थ्रू वो अपने नेटिव लैंड के क्वालिटीज़ को बता रहे हैं. Now we will start to read it. So listen carefully. She is a rich and rare land. Oh, she is a fresh and fair land. Through this lines he wants to say that his native land is very rich and rare. उनका जो नेटिव लैंड है वह बहुत ही रिच है with different types of natural resources like thick forest, rivers and minerals like coal, gold, iron, diamond etc. यह इन सब से भरी हुई है और रेयर है यानी दुर्लभ है. दैट मीन्स सबसे अलग. शी इज अ फ्रेश एंड फेयर ऑल्सो. यह जो है फ्रेश भी है और फेयर भी है. दैट मीन्स नीट एंड क्लीन है. शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन. यह नेटिव लैंड बहुत ही डियर है यानी प्यारा है और रेयर भी है यानी दुर्लभ भी है. ऐसा लैंड जो रिच भी हो, रेयर हो, फ्रेश एंड फेयर है एंड डियर है और रेयर है, यह लैंड उनका नेटिव लैंड है. नाउ इट्स नेक्स्ट स्टेंजा. नो मैन देन हर्ट्स आर वेवर, हर वुमेन्स हर्ट्स नेवर वेवर. थ्रू दिस लाइन्स ही वांट्स टू से दैट द मैन ऑफ दिस लैंड इज वेरी ब्रेव. इस लैंड के जो लोग हैं वो बहुत ही वीर और बहादुर हैं. एंड वीमेंस आर ऑल्सो ग्रेट. वह जो है उन बहुत ही खुले विचार की हैं और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के लिए काम कर रही हैं. आईड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन. इस तरह का नेटिव लैंड जो खूबसूरत लैंड है उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसे सेव करने के लिए वह अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार हैं और ऐसा करने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, सोचेंगे कि वह देश के काम आए. नाउ इट्स थर्ड स्टेंजा. शी इज नॉट अ डल एंड कोल्ड लैंड. नो, शी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड. Through these lines he wants to say that his native land is not a dull and cold. It is warm and bold. It is warm and very bold. यह जो है उनकी जो लैंड है वो डल और कोल्ड नहीं है, गर्मजोशियों से भरी हुई है. यहाँ की जो धरती है, यहाँ के जो लोग हैं वो गर्मजोशियों से भरे हुए हैं, बिल्कुल वार्म एंड बोल्ड हैं. Oh, she is a true and old land. This native land of mine. उनकी जो लैंड है वो, उनकी जो नेटिव लैंड है वह बहुत सदियों पुरानी है और बहुत ही सच्ची है और यह खूबसूरत नेटिव लैंड जो है ये उनका है. Now its next stanza. Could beauty ever guard her and virtue still reward her? No foe would cross her border, no friend within it pine. कह रहे हैं इसका जो ब्यूटी है, इस लैंड का जो ब्यूटी है वो रिवार्ड के लायक है क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है, जो बनावट है वो इसे गार्ड करती है. एज वी नो दैट अ ग्रेट माउंटेन हिमालय इज सिचुएटेड इट्स नॉर्थ साइड. एक ये इतनी बड़ी जो माउंटेन है वह इसके बॉर्डर को गार्ड करती है और कोई भी फो, कोई भी एनेमी और शत्रु को अपने कंट्री में आने से रोक देती है, उसके बॉर्डर को क्रॉस करने नहीं देती. और कोई भी फ्रेंड, दैट मीन्स जो अदर कंट्री के लोग हैं हमारे देश में आते हैं तो वे अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करते बल्कि यहाँ के आबो हवा में लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं. नाउ इट्स नेक्स्ट स्टेंजा. Oh, she is a fresh and fair land. Oh, she is a rare and true land. Yes, she is a rare and fair land, this native land of mine. He wants to say that कि उनका जो नेटिव लैंड है वह बिल्कुल फ्रेश एंड फेयर है, नीट एंड क्लीन है, रेयर एंड ट्रू है, सच्ची है और ऐसी धरती दुनिया में कहीं नहीं है.
शी इज रेयर एंड फेयर लैंड, सचमुच में यह बिल्कुल ही फेयर है और ऐसी धरती दुनिया में और कोई नहीं है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, और इतनी खूबसूरत जो लैंड है, बिल्कुल फ्रेश एंड फेयर, रेयर, वार्म, बोल्ड, रिच, यह खूबसूरत नेटिव लैंड इनका है। थॉमस डेविस यह बता रहे हैं। आई थिंक दैट क्लियर इट्स समरी। थैंक यू।